हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये पार्ट 3 लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा और सारे ही क्वेश्चन आपको धीरे धीरे, चाहे पार्ट 5-6 आए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 3 है, इसको देखना ना भूले बिल्कुल भी। और जो भी दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वो हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके घंटी का आइकन को ऑन कर ले, ताकि वीडियो डलते ही दोस्त आपके पास मैसेज पहुंच जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन इतना मतलब इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत कम मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और हर एक क्वेश्चन की ट्रिक से मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने अभी एमटीएस और उसके लिए आईबी जो इनके लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चला रखी है क्वेश्चंस की और करंट अफेयर की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर जरूर कर देना भाई। 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए तो हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज इसको बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ में आप कुछ ही सेकंड में इसको सोल्व कर लेंगे। ये बोल रहा है कि 4 रुपए की दर से अगर खरीदा तीन, आप ये समझो कि 4 रुपए के इसने 3 नींबू खरीदे और 3 रुपए के इसने 4 नींबू बेच दिए। ये दर से बोल रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप एक काम करिएगा, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको रुपीज और क्वांटिटी, यानी कि 4 रुपए की दर से 3 खरीदे तो 4 की दर से 3 खरीदे ऐसे लिख लिया, और 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, यानी कि 3 रुपए के 4 बेच दिए तो 3 के 4 बेच दिए। अब हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको बिना कुछ सोचे समझे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, 4 क्वांटिटी दिखेगी और रुपीज वाली एक साइड में और क्वांटिटी वाली एक साइड में, उनको लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहला काम आपका ये होगा। जो भी आएगी 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ये आएगी। अगर बड़ी हमेशा क्वांटिटी वाली अगर बड़ी रहती है संख्या तो हमेशा लॉस होगा, और अगर रुपीज वाली बड़ी होती है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। एक बार और बताता हूं, अगर क्वांटिटी वाली बड़ी रहती है तो आपका हमेशा लॉस होगा, और अगर रुपीज वाली हमेशा बड़ी रहती है तो आपका हमेशा लॉस और प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये चीज बड़ी तो प्रॉफिट और ये चीज बड़ी तो लॉस। अब इसका सीधा आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया, और मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपको लॉस होता है, ये बड़ी है तो लॉस है, तो नीचे लॉस आता है, मतलब बड़े वाली क्वांटिटी आती है। अगर आपको कभी भी लॉस होता है और 2 क्वांटिटी है तो नीचे बड़े वाली क्वांटिटी आती है। तो 7 का लॉस हुआ भाई, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 7 आ गया, और इन दोनों का 7 डिफरेंस आ गया, और 16 से भाग कर देंगे क्योंकि नीचे हमेशा बड़े वाली संख्या आती है अगर लॉस होता है तो, और अगर प्रॉफिट होता है तो नीचे वाली छोटी संख्या आती है। ठीक है, वो आप इनमें से कोई भी हो, आपको ये देखना ही नहीं है। 100 से गुना कर देंगे, ये दो से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 50 बार, फिर एक बार और 2 से कट जाएंगे 4 बार, फिर कट जाएगा 25 बार। 7 की और 25 की गुना कर देंगे और 4 से भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 175/4, और आपका आंसर आ जाएगा 43 सही 3/4। ये आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्रिक आशा करता हूं कि समझ में आई होगी। एक और देख लेते हैं। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होता है कि हमारी सीपी कितनी होती है 100। ठीक है, उसने कितने में बेचा, 70% में बेच दिया, यानी कि सीपी से नीचे जाएगा तभी तो लॉस होगा भाई। 100 रुपए से नीचे 30% गया तो 70% में उसने चीज को बेच दिया। अब वो कह रहा है कि बेचे कितने में कि अगर 30% प्रॉफिट हो जाए, तो सीपी में यानी कि उसकी लागत में 30% जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130। इसमें उसे बेचना है, इसमें उसने बेच दिया, ये उसकी सीपी है, और बेचा कितने में 700 रुपये में। तो 700 रुपये किसके इक्वल है, इस वाली के इक्वल है ना, लॉस पे बेचा है उसने। तो 700 को 70 से भाग कर देंगे और 130 से गुना कर देंगे, क्योंकि अब उसे प्रॉफिट वाली क्वांटिटी चाहिए ना। तो 130 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 से इसको काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, और 130 की गुना करेंगे तो 1300। ये आंसर आ जाएगा। इतने में अगर वो बेचेगा तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। अगर 1300 में बेचता है 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर उसने इसको 700 में बेचा था तो उसे कितने का
30% का लॉस हो रहा था। तो यही था आज के 2 प्रश्न। आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ा ही कम पढ़ो पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर कर देना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद।